लेट्स क्रिएट हाइड मी इन आफ्टर इफेक्ट्स। बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। आपने बहुत सारी जगह पे मूवीज में, एडवर्टाइजमेंट में, या कोई डॉक्यूमेंट्री के अंदर, या फिर कोई पर्सनल वीडियोस के अंदर भी चीज़ें देखी होगी। कोई अनवांटेड चीज़ें या किसी ब्रांडेड चीज़ को हाइड कर दिया जाता है क्योंकि आपके पास उसकी परमिशन नहीं होती शो करने के लिए, या फिर वो चीज़ दिखाने लायक नहीं है। तो आज उसका ही मैं तरीका दिखाने वाला हूँ, बट स्मार्ट वे से। क्योंकि नॉर्मली जो आज तक आपने देखा होगा, उसके लिए आप या तो आफ्टर इफेक्ट्स में सेम चीज, अगर मुझे इस लोगो को हाइड करना है तो आप उसको ट्रैक करते हो, फिर उसके ऊपर इस फुटेज को डुप्लीकेट करते हो, उतना एरिया मास्क आउट करते हो, फिर उसको क्या करते हो, आप ब्लर करते हो, या यू अप्लाई टू लेयर्स एंड मल्टीपल ट्रैकिंग सिस्टम। तो उसका एक स्मार्ट तरीका देखेंगे, और मैं दो अलग चीजें दिखाने भी वाला हूँ कि ये एक ही चीज पर दो अलग तरीके से काम करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों के लिए। तो ये ध्यान से आपको देखना है स्टार्ट टू एंड। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा कार का जो फुटेज आपको दिख रहा है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, लोगों को हाइड करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए पहला काम ये करना है कि आपको अपना ट्रैकर का पैनल चाहिए होगा। तो वो अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, सपोज बिगिनर्स को ज्यादा तो पता नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट मस्ट नो। तो विंडो में जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, ट्रैकर का चेक मार्क ऑन कर देना, तो ये पैनल आपका ओपन हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका कार वाला फुटेज सिलेक्टेड रखना है। मुझे लोगो पे करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लोगो को जूम कर लेता हूँ स्क्रीन के अंदर। अब मैं यहाँ से मेरा क्या करूँ, इलिप्स टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक अंडे जैसा शेप है। तो लोगों के बिल्कुल सेंटर में आके मैं कंट्रोल प्रेस करके क्या करूंगा, मेरा यहाँ पे एक मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ फुटेज के सराउंडिंग। मैंने कुछ ऐसा मास्क ड्रॉ कर दिया है गाइस। ओके, अब करना क्या है, अब नॉर्मली हमें क्या करना होता है कि भाई इसको ब्लर करना है। पहला काम तो ये कि मुझे इस एरिया को क्या करना है, ब्लर करना है। दूसरी चीज, मुझे एक ही फुटेज के अंदर इफेक्ट भी दिखानी है, बट पूरी फुटेज ब्लर नहीं होनी चाहिए, खाली इतना एरिया ही ब्लर होना चाहिए। बट नॉर्मली दिक्कत क्या होता है कि अगर मैं इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करता हूं, मैं चले जाऊं ब्लर के अंदर और मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, आई थिंक लेट मी गो विथ ब्लर 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 ब्लर। ओके, गॉसियन ब्लर के साथ चलते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे कुछ ब्लर अमाउंट बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लोगो हाइड हो गया, पर उतना एरिया ब्लर हुआ है। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं मास्क को, तो क्या होगा, फुटेज पूरी हाइड ब्लर होती है, बट ये एरिया गायब ही हो गया है। बट हमें क्या करना है, पूरी फुटेज भी रखनी है और स्पेसिफिक एरिया को ब्लर आउट करना है। सो नॉट एन इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए क्या करेंगे, इस ब्लर इफेक्ट को अनेबल कर डिसेबल कर देते हैं, और पहले क्या करना है, हमें हमारे मास्क को ट्रैक करना है। तो मैं इसको इन्वर्ट भी कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। और क्या करेंगे, मास्क पाथ को सिलेक्टेड रखना है, ट्रैकर पैनल में जाना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको पोजीशन ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, आपको चूज क्या करना है, यहाँ पे फेस ट्रैकिंग आउटलाइन, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे फेस तो है नहीं, बट ठीक है, हमने जो मास्क बनाया है वो तो है ना, तो ये हमारे लिए हो गया। अब मैं कहाँ पे हूँ, 0 नंबर के फ्रेम पे हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे भी आपने देखा, हमारा पूरा का पूरा ट्रैकिंग यहाँ पे हो चुका है। बट अगेन, ट्रैकिंग हो गया, हमारा मेन जो इश्यू था कि लेयर को डुप्लीकेट किए बिना इस इफेक्ट को हमें अप्लाई करना है। तो स्मार्ट तरीका है इसके लिए, अब हम क्या कर देंगे, इसको अनेबल कर देते हैं हमारे गॉसियन ब्लर इफेक्ट को हमारे लेयर के ऊपर। अब स्मार्ट तरीका करते हैं, यहाँ पे जैसे ही आपने इफेक्ट अप्लाई किया, तो आपको कार वाले फुटेज की लेयर के अंदर इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा, गॉसियन ब्लर के यहाँ पे ओपन करना है आपको। यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, बाजू में लिखा हुआ है कंपोजिटिंग ऑप्शन। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने कंपोजिटिंग ऑप्शन को आप डिटेल में और बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपना सीजी कॉम्पिंग हो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, या वीएफएक्स कॉम्पिंग हो, उसमें कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हो, उसके लिए एक अच्छा खासा डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है। नो डाउट एग्जांपल्स आपको नॉर्मल फुटेजेस के दिए हुए हैं, लोगोस के दिए हुए हैं उस ट्यूटोरियल के अंदर, बट आप उसको कैसे अपनी कंपोजिटिंग वाले काम के अंदर यूज कर सकते हो, बहुत डिटेल में बताया। वो ट्यूटोरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। अभी आपको करना कुछ नहीं, कंपोजिटिंग ऑप्शन में खाली प्लस वाले साइन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख लो सीधा सीधा क्या होगा, भाई मेरी फुटेज भी वापस आ गई एक ही लेयर के अंदर, प्लस मेरा लोगो भी क्या हो चुका है, ब्लर हो चुका है। अब हल्का सा फेदर में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 20 पिक्सल का। ठीक है, ताकि ये पूरा इस हिसाब से रहे। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हो, ब्लर का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, दैट्स अप टू यू कि आपको कितना ब्लर चाहिए वो।
वो उस हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई कर दोगे। तो देखो पूरा ब्लर हो चुका है। अब आप इसको प्ले करो तो आप देख रहे हो एंड तक मेरा प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगो ब्लर होते हुए जा रहा है। तो हमारा पहला काम तरीका यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल के ऊपर गाइस। सो गाइस अब आ चुके हैं हम हमारे सेकंड एग्जांपल के ऊपर। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, पहला मैं यहाँ पे अपना इरेज टूल सिलेक्ट करता हूँ। सी आप मास्क ड्रॉ करने के पेन टूल भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो और कोई शेप टूल यूज कर सकते हो, जैसी आपकी फुटेज और आपकी नीड हो। सो दैट इज नॉट एन इश्यू। मैं यहाँ पे यही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 नंबर की फ्रेम पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस लड़की के फेस के ऊपर मैं कंट्रोल फेस करके प्रेस करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैंने मास्क यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये यहाँ पे मेरा मास्क क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब अगेन मैं क्या करूंगा, मास्क को यहाँ पे सिलेक्टेड रखता हूँ और यहाँ पे ट्रैक फॉरवर्ड अप्लाई कर देता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो जैसे भी आपने देखा हमारा फुटेज ट्रैक हो चुका है, बट देयर इज अ मैजिक। हमने यहाँ पे भी जैसे कार वाले के अंदर किया था, एग्जांपल के अंदर लोगों को कवर करने के लिए हमने इमेज ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी हमने इमेज ड्रॉ किया था। बट बाय डिफॉल्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक स्मार्ट चीज है, जब फेस ट्रैकिंग करते हो, सच में एक्चुअली किसी कैरेक्टर का फेस ट्रैक करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, जो कैरेक्टर का फेस का आउटलाइन उसको समझ में आता है बाय डिफॉल्ट, उसके हिसाब से मास्क को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है और वर्टेक्सेस ऐड कर देता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज है हमारे ऊपर। अब सेम चीज यहाँ पे करना क्या, बट हम अलग इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं इस बार। तो मैं इसको सिलेक्टेड रखता हूँ। पहला काम तो ये कर लेते हैं कि जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है तो वो काम तो चेंज करना है, तो इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। मैं स्टाइलिश में जा रहा हूँ यहाँ पे और अप्लाई कर रहा हूँ मोजेक। मोजेक अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 70 एंड बाय 70। ओके दैट्स गुड वन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी इफेक्ट आपने बहुत बार देखा होगा टेलीविजन में कहीं ना कहीं। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन अप्लाई कर दो। नाउ इफ यू आर गोइंग टू प्ले दिस, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है उतना फेस। अब आप चाहे तो यहाँ पे भी क्या कर दो, हल्का सा फेदर यहाँ पे भी अप्लाई कर दो। तो मैं 30 पिक्सल का फेदर यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा। तो एक प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, मेरा शेप को ये कवर करते हुए जा रहा है। मैंने आपको बताया, और कंपोजिटिंग ऑप्शन का नीचे लिंक दिया हुआ है ट्यूटोरियल का, जाके जरूर देखेगा गाइस। बहुत ही अमेजिंग और इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, जो भी आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिटिंग वाला फील्ड बनाना चाहता है उसके लिए। आई होप आपको ये दोनों तरीके, वो भी 2 लेयर को यूज नहीं, एक ही लेयर को यूज करते हुए हमने ये इफेक्ट जनरेट किया है, समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर कर देना ट्यूटोरियल को, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो, प्लस बेल आइकन पे तो जरूर क्लिक कर देना, ताकि हर नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट आपको मिलते रहे। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि वो भी नई चीजें सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।